हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नए तरीके लेकर के आई हूँ, कुछ ऐसे प्राचीन तरीके लेकर के आई हूँ जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए हैं। काफ़ी सटीक लक्षण हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के लक्षण आप में नज़र आ रहे हैं, तो आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 या 4 सिम्टम शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आपके गर्भावस्था के दौरान आप में ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आपने क्या कंसीव किया हुआ है। यदि आपके साथ 1 या 2 लक्षण भी मैच हो रहे हैं तो आप आसानी से कन्फर्म कर सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को ही कंसीव कर रखा है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हम आपसे एक बात का क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं, लड़का लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं जिनको उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो सिर्फ आप इस वीडियो को मनोरंजन के रूप में ही देखें। गाइस देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण बताया गया है, ऐसा कहा जाता है कि आपके गर्भावस्था के पहली और दूसरी तिमाही में यदि आप में ये सिम्टम आपको दिखाई देने लग गए हैं तो आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही यानी कि पहली तिमाही में यदि आपके पैरों में काफ़ी तेज़ी से दर्द होने लगा है, दर्द हमेशा आपके साथ बना हुआ है, आपके पैर में तेज़ ऐंठन हो रही है, दर्द आपको महसूस हो रही है, तो हाँ, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण होते हैं। इससे आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को ही कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में माना जाता है कि जिन गर्भवती महिला के पैर में हल्का हल्का सूजन आने लग जाता है, साथ में जो उनकी पैर की नस होती है फ्रेंड्स, वह आपको हल्की हल्की उभरी हुई महसूस होती है, फूली हुई दिखाई देती है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण है। इसके अलावा यदि आपके पैरों में, आपकी एड़ियों में दरारें दिखने लग गई हैं, आपके पैर बहुत ज़्यादा आपको ड्राई महसूस हो रहे हैं, तो भी आप इससे कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है। तो गाइस देखिए, जो अगला तरीका बताया गया है यह घरेलू तरीका है, काफ़ी पुराने समय से गाँव और देहातों की तरफ आजमाया जाता रहा है। इसको देख करके आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या होने वाला है। तो गाइस देखिए, इसके लिए आप क्या करना है, जो गर्भवती महिला होती है ना, उनको गेहूं और जौ 2 बीज लेना है और ज़मीन के अंदर अलग अलग जगह पे उसको बो देना है, यानी कि उसको डाल देना है। तो गाइस देखिए, जो इंसान का यूरिन होता है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनके शरीर में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसका असर उनके यूरिन के ऊपर भी देखा जाता है। तो जो हमारे घर के गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका मानना है कि गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भवती महिला जमीन के अंदर जौ या गेहूं डालती है और उसके ऊपर यूरिन से सिंचाई करती है, अगर उसमें अंकुर आ जाता है, वह उग जाता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। यदि उसमें अंकुर नहीं आता है, वह नहीं उगता है, तो माना जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को ही कंसीव किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन हमारे गाँव के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इसको पुराने समय से आजमाते हुए आ रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ अनुमान के तौर पर ले सकती हैं। तो गाइस देखिए, जो अगला संकेत बताया जाता है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स का घरेलू तरीका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह तरीका केवल भारत में ही नहीं है, भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पता करने के लिए कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पल्स रेट से आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या होने वाला है। तो गाइस देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में गर्भवती महिला के दोनों हाथ के पल्स चेक किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के तीसरे महीने में यदि गर्भवती महिला के बाएं हाथ की जो पल्स होती है वह काफ़ी तेज़ रहती है, बहुत तेज़ी से फुदकती है, और उनके दाहिने हाथ की जो नब्ज होती है
वह सामान्य रहती है, नॉर्मल रहती है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के तीसरे महीने में यदि गर्भवती महिला के दाहिने हाथ की जो पल्स होती है वह काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी तेज़ी से फुदकती हुई महसूस होती है, और जो आपके बाएं हाथ की नब्ज होती है वह सामान्य होती है, नॉर्मल होती है, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के संकेत होते हैं। इससे आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, जो ये सारे लक्षण होते हैं ना, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं इन लक्षणों को पुराने समय से आजमाते हुए आ रहे हैं, तो आप सिर्फ इन लक्षणों को अनुमान के रूप में ले सकती हैं। गाइज उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।